अगर समुद्र में 50 मीटर की गहराई से नीचे सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जाती है तो उसमें इतना तेज विस्फोट होगा कि उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। वही अगर एक नॉर्मल इंसान समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई से नीचे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जाता है तो उसके लंग्स फट जाएंगे। वही अभी तक समुद्र की सबसे गहरी झात जगह चैलेंजर द्वीप है जो लगभग 11 किलोमीटर की गहराई में है, जहां अब तक 8 लोग जा चुके हैं और जिंदा वापस आ चुके हैं। जबकि इतनी गहराई में किसी इंसान या मशीन का जाना जानलेवा साबित हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, जिसके पीछे समुद्र बहुत बड़ी वजह है। धरती के लगभग 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है। इसमें मौजूद पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे कौन सी चीज है? समुद्र के नीचे क्या है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि समुद्र की गहराई कितनी है और यहाँ क्या कुछ गतिविधियां होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। समुद्र और जीवन। ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, जहां सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया ने जन्म लिया और बीते समय के तारों की कई प्रजातियां अस्तित्व में आई। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र धरती में जीवन देने वाले मुख्य तत्वों में से एक है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों जीव जंतुओं की प्रजातियां निवास करती हैं। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खंगाल पाया है। बाकी 7% हिस्से में क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन वैज्ञानिक समय समय पर समुद्र के अंदर विभिन्न चीजें की खोज करने के लिए सर्च करते रहते हैं। इंसान एक हद तक समुद्र की गहराइयों तक पहुंचने में कामयाब हो पाया है। प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप को पृथ्वी के सबसे गहरी झात जगह के रूप में जाना जाता है। इस जगह की गहराई 10,902 से 11,022 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर के करीब है। इस जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती और चारों तरफ अंधेरा होता है। इतना ही नहीं, चैलेंजर द्वीप में पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहां तक पहुंचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब तक सिर्फ 8 लोग ही चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुंचने और वहां से जीवित बचकर वापस आने में सफल रहे हैं। लेकिन समुद्र की गहराई और उसके नीचे मौजूद चीजों का अंदाजा सिर्फ चैलेंजर डीप से ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि समुद्र में सैकड़ों राज दफन है। समुद्र की गहराई को अच्छी तरह से समझना और देखना चाहते हैं तो चलिए शुरू से शुरुआत करनी होगी। यानी चैलेंजर डीप तक पहुंचने से पहले हमें यह जानना होगा कि समुद्र में 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं और इससे समुद्री जीवों पर क्या असर पड़ता है। अगर आप समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो एक सामान्य इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इतने गहराई तक कभी तैर नहीं पाएगा। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 800 फीट की गहराई तक तैर सकता है। उसके नीचे जाने पर उसे सांस संबंधी समस्याएं होने लगती है। समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई पर जाने से इंसान को बेहद तेज वाटर प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी फेफड़े भी फट सकते हैं। हालांकि जलीय जीवों के लिए यह प्रेशर बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होता है। इसीलिए 1 किलोमीटर समुद्र की गहराई में मछलियां समेत दूसरे जलीय जीवों की विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं। वही समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी मछली यानी ब्लू व्हेल अपने शिकार की तलाश में 5 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखती है, जबकि आमतौर पर यह मछली 300 से 350 मीटर की गहराई में निवास करती है। अगर आप 750 मीटर की गहराई में जाते हैं तो आपको पनडुब्बियां नजर आएगी। यह पनडुब्बियां पानी के अंदर रहकर दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखती है, ताकि समुद्र से किसी प्रकार का हमला न किया जा सके। लेकिन 750 मीटर से ज्यादा गहराई में जाने पर पनडुब्बी पानी का प्रेशर नहीं झेल पाएगी और कुछ ही मिनटों में फट जाएगी। यानी 800 मीटर की गहराई तक जाने पर तापमान बहुत कम महसूस होने लगेगा। यह वो जगह होगी जहां सूर्य की रोशनी न के बराबर पहुंचती है। इसकी वजह से समुद्र की गहराई में बेहद ठंडा तापमान होगा। लेकिन कुछ जलीय जीव इतने तापमान में भी खुद को जीवित रखने की कला सीख चुके हैं। इतना ही नहीं, समुद्र के 800 मीटर की गहराई पर आपको ज्वालामुखी देखने को भी मिल सकती है, जिनमें विस्फोट भी होता है और ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी जालियां जीव को जिंदा रखने में उनकी मदद करती है। इस तरह समुद्र की गहराइयों में 11,022 मीटर तक पहुंचने के बाद
आपको घनघोर अंधेरा दिखाई देने लगेगा और यही वह जगह होगी जिसे हम चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। ये गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट को चैलेंजर डीप में उल्टा डाल दिया जाए तो उसकी छोटी भी चैलेंजर डीप की गहराई को छू नहीं पाएगी और 3 किलोमीटर की दूरी पर रुक जाएगी। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित कुछ एडवांस मशीनें चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुंचने में सफल हो पाई है ताकि वहां के माहौल का पता लगाया जा सके। लेकिन चैलेंजर डीप के बाद समुद्र के नीचे क्या है, यह सवाल अभी भी लोगों के मन में एक क्वेश्चन बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे आकाश राज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।